तो ये जिज्ञासा है। मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। अवधारणा के लिए आपने लिखा है परिपुष्ट अनुमान। बुद्धि में होने वाली बोध ही अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर है। उत्तर, उसकी सुदृढ़ता बोध जो है, इन तीनों भाग भास आभास साक्षात्कार में जो प्रक्रिया है, उसकी दृढ़ता का नाम, स्थिरता का नाम है अवधारणा। यही अध्ययन विधि से बोध है। प्रतीति का अंतिम छोर अवधारणा है। दोनों शब्द एक ही अर्थ में है, बुद्धि में स्वीकृति के अर्थ में, मतलब बोध और अवधारणा। वो दृढ़ हो गया, उसके पश्चात अनुभव होना बाकी रह गया। चारों भाग मन वृत्ति चित्त बुद्धि एक लाइन रेखा में आ जाए, जिसे अपन संगीत कहते हैं, या उसे समन्वय समन्वय कहते हैं, अथवा एकरूपता कहते हैं। उसके आ जाने से ध्यान होता है, यही बोध। बुद्धिपूर्वक ही ध्यान होता है। ध्यान के बाद अनुभूति है। वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। जिज्ञासा, मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। उत्तर, अर्थ में ही जीना। शब्द की जगह वस्तु के अर्थ में ही जीना। जैसा शरीर के साथ जीते हैं, शरीर को जीवंत बनाकर रखते हैं। जीवंत बनाकर रखने के लिए जी रहा है। जीवंत क्यों बनाकर रखना? सत्य को प्रकाशित करने के लिए। यही चीज विगत के अध्यात्मवाद में नहीं कह पाए। ये कंक्लूजन निष्कर्ष दे नहीं पा रहे। भाषा कुछ भी हो, वो विगत के आध्यात्मिकवादियों ने इस बात को नहीं दे पाए। अपन जो अर्थ दिए है श्रवण मनन निधिध्यासन का, वो क्रमिक है। पहले जो बात हुई थी विगत वांग्मय में, वो मान्यता थी। विगत में यह माना गया, एक होने के पहले दूसरा नहीं हो सकता। क्रम को उसमें हमने स्पष्ट किया है। ये नियति क्रम से, निश्चित पद्धति से है। साक्षात्कार निधिध्यासन में हमने क्रम को स्पष्ट कर दिया। इतने का हम विश्लेषण करते हैं, वो प्रयास करते हैं। हाँ, जिज्ञासा है जो मनन के बाद साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा की बात है। अवधारणा के लिए आपने लिखा है परिपुष्ट अनुमान। बुद्धि में होने वाली बोध अवधारणा है, जो मन वृत्ति चित्त में होने वाली भास आभास और साक्षात्कार से अधिक स्थिर है। तो अभी इसमें जो सुदृढ़ता या फिर स्थिरता है, तो भास से आभास की स्थिरता ज्यादा है, आभास से प्रतीति की स्थिरता ज्यादा है, और आभास आभास और प्रतीति, ये तीनों से अधिक स्थिर है अवधारणा। तो इधर बताया कि ये सुदृढ़ता, अवधारणा ही बोध है। दोनों शब्द एक ही है। बुद्धि में जो होने वाली जो बोध है, उसको ही अवधारणा बोला है। तो वो क्रमिक है। जो भास के बाद आभास, आभास से प्रतीति और प्रतीति से बोध, ये क्रमिक है। और ये बोध के बाद ही ध्यान बना रहता है, या फिर ध्यान तभी दे पाते हैं जब ये अवधारणा में आ जाए। मतलब ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि, ये तीनों एलाइन हो जाए, एक सूत्रता में हो जाए और हार्मनी हो जाए, उसमें समन्वय इसको बोलते हैं। तो उसके बाद ही ध्यान होता है। यही वही बोध है। बुद्धिपूर्वक ही ध्यान होता है, ऐसा लिखा। और ध्यान के बाद ही अनुभूति है। अनुभूति है वो ध्यान के बाद की स्थिति है। वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। ये थोड़ा एक स्टेटमेंट समझना है भैया। ये वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में। तो ज्ञान तो अनुभव के बाद है, तो इधर वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में, ऐसा या हाँ, फिर बताएं। या फिर अनुभव के बाद जो प्रमाण है
उसको ही ज्ञान बोला है। मतलब इधर वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है अवधारणा में, वो थोड़ा स्पष्ट। हाँ, सही बात है। तो वस्तु का ज्ञान यहाँ पर जैसे सह अस्तित्व में देखें तो व्यापक वस्तु का पारगामीता छूटा रहता है, पारदर्शिता, व्यापक होने का अनुमान की पुष्टियां भी साथ में मिलती रहती हैं। मुझे एक छोटा सा स्पष्टीकरण भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि करूं। एक 4-5 दिन पहले बात आ रही थी कि क्या व्यापक छूटा रहता है बोध तक? तो ऐसा नहीं है। व्यापक की सूचना के साथ ही हम अ, इसमें भास आभास में गतियां होती हैं, और अनुमान की पुष्टियां साक्षात्कार से शुरू होती हैं। उसमें पारदर्शक और पारगामीता, व्यापकता का अनुमान की पुष्टि बोध में होता है। तो इस प्रकार से पारगामीता को छोड़कर पूरा सह अस्तित्व में जो वस्तु है, और उन वस्तु में जो इकाई इकाई संबंध है, इकाई का रूप गुण स्वभाव है, न्याय धर्म सत्य की अवधारणा है, इसका ज्ञान बोध स्वरूप में हुआ रहता है। अब उसमें पारगाम्यता शेष है, तो पारगाम्यता होने पर अनुभव प्रमाण बोध आता है। तो इतना वस्तु का ज्ञान हुआ रहता है का मीनिंग समझ में आता है। जी भैया, ये पारदर्शिता में आपने बोला कि वो जो भास आभास, उसमें भी वो जो पारदर्शिता का या फिर व्यापक की हाँ, वजह से व्या, 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 ये भास आभास होता है। बहुत अच्छा। व्यापक के, व्यापक होने के, होने से, व्यापक हाँ, में होने से, व्यापक में होने व्यापक में होने से ये हमें भास। वस्तुओं का भास आभास तो अभी से ही शुरू होता है। व्यापक जैसे ही हम शब्द सुनते हैं, है ना, हमारा मन लगता है, तो व्यापक होने का भास तो होता है, जीवन होने का भी भास होता है ना। परंतु उसमें पारदर्शकता छूटा रहता है, पारगामीता छूटा रहता है। तो पारदर्शकता का भाग ये साक्षात्कार बोध में आने लगता है, क्योंकि दिखता है वस्तु। पारगामीता छूटा रहता है, तो व्यापक सहित, व्यापक वस्तु के सूचना सहित ही संप्रेषणा सह अस्तित्व की आ रही है। परंतु साक्षात्कार में जो आता है वह इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म सहित आता है, और व्यापकत्व के भास आभास के साथ चलता है। उसमें जो व्यापक का अनुमान है उसकी पुष्टि मिलती है, और चूंकि रूप गुण स्वभाव धर्म भी समझ में आता है, पारदर्शकता की पुष्टियां मिलती हैं, और पारगामीयता शेष रहता है, क्योंकि पारगामीयता होने से व्यापकत्व और पारदर्शकता, इसका भी पूरा प्रमाण अनुभव बोध, अनुभव प्रमाण बोध में आता है। ऐसा स्थिति समझ में आती है। जी भाई, आगे जो बताया कि मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। तो मनन, मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है, अर्थ में ही जीना, मतलब अर्थ या फिर मौलिकता है या भाव है, ये सभी को अर्थ ही बोल सकते हैं। तो अर्थ में ही जीना, शब्द की जगह वस्तु के अर्थ में ही जीना, जैसा शरीर के साथ जीते, मतलब ये शरीर को जीवंत बनाकर रखते हैं, जीवंत बनाकर रखने के लिए जी रहे हैं। जीवंत क्यों बनाकर रखना? सत्य को प्रकाशित करने के लिए। तो विगत में ये जो ये बताया है कि ये मनन, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, ये शब्द रूप में तो विगत में सब बताया है, लेकिन इसका जो क्रम है वो माना है, मान्यता है कि इसके बाद, इसके पहले ये नहीं होता। मनन जो होता है तो श्रवण के पहले नहीं होता, मतलब पहले श्रवण होगा, बाद में मनन होगा, निधि ध्यासन होगा, ये सब एक क्रमिक है। उस वो तो पता है, मतलब उसकी मान्यता है। तो उसका जो स्पष्टीकरण, मतलब वो जो अनुभव में नहीं आया,
ये बताया कि विगत में ये सब शब्द रूप में है, लेकिन अद्वैतवादियों ने इस बात को नहीं दे पाए, अर्थ नहीं दे, शब्द रूप में है लेकिन अर्थ उसको अर्थ नहीं दे पाए, ऐसा है। मतलब ये अभी बाबा जी ने ये जो ये श्रवण मनन निधि ध्यासन ये साक्षात्कार मतलब बोध ये सब है, वो नियति क्रम से है, नियति विधि से है, अस्तित्व में ऐसा प्रावधान है, और ये वस्तु रूप में है, नहीं कि शब्द रूप में। ये इसका ये अर्थ बाबा जी ने इधर समझा है, और बोला कि मनन करने का मतलब है मन पूरे समय वस्तु में ही रमा है। तो मन उसमें मनन में ये जो शब्द नहीं रहता, वो जो उसका अर्थ है वो हर समय हर क्षण जो वस्तु के अर्थ है वो अर्थ के साथ जीना, ऐसा बताए।